अब आइए, मैं अगर 28 को मार्केट को देखूं जो मैं कहाँ क्या ले सकता हूँ, तो देखिए बहुत सिंपल सा मार्केट में कर देता हूँ। यहाँ से तो पता चल गया जो 1 2 3 4 4 टाइम्स मार्केट ने क्या किया, ऊपर निकलने की कोशिश, सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन इसको ने ब्रेक डाउन दे दिया। तो अब मैं कब कॉल या पुट ले सकता हूँ, तो देखो बहुत सिंपल रहेगा। मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर मार्केट अभी 700 पे मार्केट है, देखो मैं तो इसी लाइन पे मार्केट को ऊपर आते ही मैं कॉल ले लूंगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सेफ रहने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 70 का है तो मैं 30 पॉइंट और मार्केट को दे देता हूँ, 800 रखूंगा। मतलब 24,800 को मार्केट अगर क्रॉस करती है या गैप अप खुल जाती है इसके ऊपर, तो देन वी विल बाई कॉल। और हो सकता है मार्केट जो आज जो ये गिरावट फिर से जो देखे हो यहाँ पे, अभी 700 पे जो मार्केट है, कल एक्सपायरी के दिन मार्केट हो सकता है फिर से 960 के पास आपको देखे, पॉसिबल है। क्योंकि आपने मार्केट का पैटर्न देख रहे थे, एक दिन डाउन, दूसरी दिन अप, दूसरी दिन डाउन, फिर चौथे दिन अप। यही चीज यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि जो ट्रेड वॉर है वो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है। तो मार्केट में क्या हो सकती है, अगर मार्केट गैप गैप अप या फ्लैट, अगर गैप अप खुला तो ये तो बहुत जल्दी ब्रेक कर देगा, उसके बाद तो 100% यहाँ तक आपका मार्केट आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 160 पॉइंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और हो सकता है तो ये भी फास्ट ही मिल जाए। लेकिन मार्केट अगर थोड़ा सा देखो फ्लैट खुलती है और क्या डाउन, तो फिर मार्केट में देखो, मार्केट के लिए मैंने कल भी बोला था, जो मार्केट जब तोड़ने पे आएगी तो उसके लिए कुछ कोई रेसिस्टेंस कुछ सपोर्ट नहीं रहेगा। लेकिन और कायदे से मैंने बोला भी था, जो मार्केट जिस तरह से चल रही है, 25,000 से मार्केट को रिजेक्शन खाना चाहिए, खाई है। अब मार्केट इसके नीचे आ गई है, तो फिर मार्केट के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और नीचे अगर आते हैं तो जो आपका तेजी दिखा था पूरा का पूरा जीरो हो सकती है, वो हो गया। अब देखिए, अब मार्केट फ्लैट अगर खुलती है और या गैप डाउन खुल के, तो मार्केट को फिर इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ट्राई किया गया था, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक कर दिया। इट मीन्स यहाँ पे सेलर हावी है, और सेलर है जहाँ बहुत ही मजबूती के साथ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको नीचे अगर आ जाएंगे तो ये सेलर प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन खा के एक बार नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन गैप अप खुल के और या इसको क्रॉस कर दिया तो हम वही सेम ही रखेंगे। अगर 800 को मार्केट क्रॉस कर देते हैं तो फिर मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, और हो सकता है 960, और 960 के ऊपर फिर से निकलते हैं तो फिर वही 24,000, सॉरी 25,050 के आसपास आपको फिर से दूसरी टारगेट दिखेंगे। और इसको अगर मार्केट, अगर ये 11 बजे से पहले ही, 12 11 से पहले अगर ये सब हो जाती है, तो मार्केट थोड़ा सा एक डिप देखिए, और फर्दर हो सकता है तो 150 से लेके 200 पे जाके मार्केट खत्म हो जाएगी। ये पॉसिबल है, मार्केट में 300 400 पॉइंट अभी एक दिन का रैली वो आना, वो स्टार्ट हो जाएगा, वो आ सकती है, ठीक है। 1.5%, 1.5%, 2.5% मार्केट, 1.5% के आसपास मार्केट इन सिंगल डे में बढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो आपको 300 400 पॉइंट में मार्केट मूवमेंट करते हुए दिख जाएगी। अच्छा, पुट में कब देखता हूँ, देखिए मैं पुट के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, मैं पुट कब लूंगा और कैसे लूंगा। तो मेरे लिए सबसे अच्छा सिनेरियो क्या होगा पुट का, देखिए मैंने आपको बोला जो ये हमारे लिए क्या था, पहले सपोर्ट की काम कर रही थी, जब नीचे आ गया तो अब क्या करेगी, रेसिस्टेंस के काम करेगा। अब हम क्या सोचेंगे, जो मार्केट लेट से गैप डाउन खुलते हैं फ्लैट, अगर गैप डाउन खुल गए और फ्लैट खुल गए, तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा मार्केट के पहले यहाँ पे आने दें, इसके बाद इसके जितना पास मिलेगा मैं यहाँ पे पुट ट्राई करूंगा। देखो मे भी हो सकता है एक बार ये आपका एसएल हिट कर दे, ठीक है, 10 15 पॉइंट का रहेगा, हिट कर देगा, लेकिन एसएल हम थोड़ा सा एक्चुअली एक्सपायरी भी रहेगी। तो जब मैं यहाँ पे बैठूंगा तो एक जो हमारी एसएल होगी वो 800 से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं होगा। इट मीन्स अगर मार्केट यहाँ से 1 रुपए भी, अगर 801 रुपीज भी अगर मार्केट ऊपर निकल गई, तो हमें पुट को एग्जिट करना पड़ेगा। भले वो अंदर आ जाएगी फिर से ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम हट जाएंगे, ठीक है, पुट से, क्योंकि इस पे ऊपर खतरा हो सकता है, क्योंकि जितनी फास्ट ही गिरी है हो सकता है इससे फास्ट ही रिकवरी हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम सतर्क हो जाएंगे। अच्छा, मार्केट गैप डाउन खुली, मार्केट ऊपर आए, आने देंगे, यहाँ से जैसी रिजेक्शन खाएगी मैं पुट लूंगा, और बस मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 20 से 25 पॉइंट रखिएगा, 25 पॉइंट रख लीजिए, 25 पॉइंट सेफ है। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर लेट से इसको मार्केट अगर डाउन फिर से ब्रेक कर दिया, तो आपका नीचे का टारगेट कल के कल ही, कल 24,500 का लेवल, मतलब यहाँ से भी देखो 200, और 2 से 250 फीट फर्दर नीचे, मतलब इस लेवल से मार्केट फर्दर आपको 2 से 250 पॉइंट नीचे
फर्दर दिखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ से मार्केट आई है इस तरह से मार्केट फर्दर फिर से नीचे देखने को मिलेगा। और 24,500 से लेके 24,450 60 के आसपास तक, 24,440 पे थोड़ा मार्केट रुक सकती है, राइट। तो 440, मतलब 440 रख लो, 440 तक मार्केट यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि 60 पे दिख रहा है तो 20 पॉइंट आप कंफ्यूज करने के लिए आ सकती है, ठीक है। और 10-20 पॉइंट आप ऊपर नीचे आप एक्शन ले सकते हैं, कोई डाउट उसमें, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट आपको देखने को मिल सकती है, कब ये वाली आपको होते हो। तो अब देखो मार्केट कितनी सिंपल आपको लगने लगा। तो भैया हम कॉल कब लेंगे, मार्केट गैप हम खुले फ्लैट खुले, इस ऊपर आने देंगे कितना पॉइंट, जस्ट 40-50, अगर 60-70, क्योंकि देखो मार्केट में अभी क्या हो सकता है, लेट से मार्केट मार्केट लेट से मान लो फ्लैट खुल गई या थोड़ा सा गैप अब मान लीजिए, अब नहीं मानते, फ्लैट ही मानते, मान लो ये 720 या 740 के आसपास मार्केट में ओपन हो गई, तो यहाँ से पॉसिबल है मार्केट हो सकता है 70-80 पॉइंट आपको बाउंस दे दे, हो सकता है, ठीक है, 70-80 पॉइंट के बाउंस आपको देखने को मिल जाए, उसके बाद फर्दर फिर से गिरावट हो जाए। तो इसलिए मैंने बोला था जो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जाऊंगा तो हो सकता है मे भी हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो सकती है, लेकिन उस जैसे मान लो मैंने 800 के ऊपर मैंने कॉल लिया, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, तो हो सकता है आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, इट मीन 780 का रखा, और 800 के ऊपर मैंने क्या किया, कॉल लिया, एक, एक हो सकता है 840 850 के आसपास गई और मार्केट यहाँ से फिसल गई, और हो सकता है ये 780 को हिट करके फिर से मार्केट नीचे तक, ये वाली पॉसिबल है एक बार, दोनों साइड के लिए मार्केट ऐसी जगह पे बंद हो गई है, वो दोनों साइड के लिए रेडी है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज डिपेंड्स करेगा ओपनिंग पे, लेकिन मैं आपको डाल दूंगा वो वही पॉइंट के, आप बस कुछ नहीं लाइन खींच के आप ट्रेड कीजिएगा, वही चीज होते हुए दिखेगा, इसमें आराम से कीजिएगा, डरने की कोई बात नहीं है। खाली आपको क्या करना है, कॉल साइड में हम क्या करेंगे, 800 की जब मार्केट क्रॉस करेगी, तो मैं कॉल साइड में क्या करूंगा, अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कम रखूंगा, मतलब जो लॉट साइज होगा, लॉट साइज हम कम रखेंगे बस, ठीक है। और उसके बाद जब मार्केट 850 के ऊपर सस्टेन कर जाती है 10 से 15 मिनट, तब आप यहाँ पे इंक्रीज कर लेना, क्योंकि बीच बीच में एक हो सकता है इस तरह का झटका मिलता रहे, तो लॉट साइज कम ही रखिएगा चलेगा, ठीक है। जैसे जो लोग 20 लॉट 25 लॉट से करते हैं, वो लोग 10 लॉट 5 लॉट, मतलब 50% पे आप आ जाओ। अगर आप 20% 20 लॉट से कर रहे हैं तो 10 पे आ जाओ, ठीक है, 10 पे आ जाइए। और अगर 10 से करते हैं तो आप 5 पे आ जाओ, ठीक है, 5 से कर रहे हैं तो 2-3 पे आ जाइए, इस टाइप से आप लॉट साइज पे कंट्रोल रखिए बस। इस आईडी भी है, और क्योंकि उस दिन में भी हो सकता है अगर मार्केट रिकवर करती है तो फिर उस दिन भी आपका पूरा थैला भर जाएंगे, तो उस दिन आप 10-15 हजार का, मतलब अगर ऐसा हुआ तो 10-15 हजार का आप लॉस रिस्क ले लेते हैं, तो शायद हो सकता है आपका, वो आपको 1-2 लाख रुपए का भी झोली कर दे, ठीक है। वो पॉसिबल है, बट उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग या मार्केट का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये सब चीज हम करेंगे या देख लेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा मतलब रिस्क कम लेंगे, क्योंकि आज नहीं था सेलर, इसलिए पैनिक हो गया। देखो वो क्या सोच रहा होता है, वो हमेशा उल्टा सोच रहा होता है, तो सेलर के माइंड में क्या चलेगा, जो सेलर के माइंड में चलेगा, मैं कॉल सेल करूंगा क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, सिंपल। अब वो अगर बाई करने गया, वो गलती से कॉल को ही बाई कर लिया, तो एक झटका में ही, क्योंकि देखो कॉल का दो चीज होगा, एक तो मार्केट आपके उल्टा जा रही है, दूसरा आपका प्रीमियम डिक होगा, तो दो मार पड़ेंगे, तो दो मार में क्या होगा, जो आप अगर लॉट साइज हमने बढ़ा दिया, क्योंकि सेलर का क्या होता है, उनको एक लॉट लेने की आदत है, लेकिन बाइंग में अगर जा रहे हैं तो उनको एक लॉट लेने का मतलब उनके पास 2-2.5 लाख रुपए का कैपिटल आराम से है, वो क्या करेंगे, अब उनको लेना है तो वो लॉट साइज अचानक बढ़ा देंगे, 30 लॉट के आसपास ले लेंगे, लेकिन 30 लॉट तो ले लिए, लेकिन अभी तक उनको सेलिंग मतलब डीके वाला फायदा लेने की आदत है, डीके आदत लेने की फायदा, इट मीन यहाँ पे वो रुक रहे हैं, यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं। लेकिन बाइंग वाले के क्या है, बाइंग वाले के केस में एक्चुअली वेटिंग नाम का चीज ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये कॉल ले, मान लीजिए वो गलती से कॉल बाई कर लिए और वो वेट कर लिए, बिलीव मानिए उसका कम से कम 50% कैपिटल खाली हो जाएगा इन सिंगल टाइम में, अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो। अच्छा, यहाँ से हटेंगे, तुरंत पुट लेंगे, पुट में वो पैनिक होके निकल जाएंगे, 2,000 5,000 10,000, या क्योंकि लॉट साइज ज्यादा है, मान ले पुट में उन्होंने 50 लॉट भर दिए हैं, ठीक है। अब एक बार में वो दिया 30-40 हजार, और जैसे ही एक झटका दिया इस टाइप का, वो पैनिक होके वो बेच देंगे लॉस में, क्योंकि वो वेट ही नहीं करेंगे इतना, राइट। तो इसलिए इसलिए आप सेलर, आप इसलिए थोड़ा सा पैनिक हो गया, बट कोई नहीं, चलता है, मार्केट है, ये शेयर मार्केट को कभी कभी स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। तो आपका दिन तो अच्छा ही रहता है, आपके आपके फेवर में मार्केट 67% है, बहुत है, ठीक है। तो आप लोगों के साथ बस दिक्कत इतना हो जाती है, जो आदत नहीं होती है बाइंग का, तो इसलिए आप लोग ट्रैप हो जाते हो इस दिन में।
क्योंकि आपकी आदत क्या है, जो पहले एक लॉट सेल कर दो, पहले कैपिटल को सेव करो, उसके बाद फिर बाइंग करते हो। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है स्ट्रेटजी। और ये बायर के लिए, बायर में क्या होता है, जो इनका जो लॉस लिमिटेड है, लेट से इन्हें 7,000 लगाए हैं, तो मार्केट कुछ भी हो जाए इनका 7,000 ही जाएगा। आपका अगर मार्केट अगेंस्ट हो गया तो आपका कितना भी जा सकता है, वो अनलिमिटेड है आपका। जैसे आपने फॉर एग्जांपल अगर 50,000 आपने छाप लिया है, तो ऐसा नहीं करना है जो कल आपको लॉट साइज बनाना है, कुछ नहीं, जितना आज आपने किया होगा जितने लॉट में, उतना ही लॉट से आराम से कीजिए। 10 बार लीजिए चलेगा, लेकिन लॉट साइज इंक्रीज मत कीजिए, क्योंकि लॉट साइज इंक्रीज कर देंगे तो आप मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे। आपको लॉट साइज इंक्रीज नहीं करना है। तो आई होप क्लियर होगा, और आशा करता हूँ। और मैं बोला भी था, जो इस वीक में मार्केट जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको बस पैनिक नहीं होना है, और मार्केट में 1 to 1 बहुत ही शिद्दत के साथ आपको ट्रेड करना है, बहुत ही शिद्दत के साथ, जो चाहोगे सब मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी अपने पे काम करना है। कभी भी हम मार्केट में पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे। जब भी कुछ डाउट होगा मार्केट को छोड़ देंगे, 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे मार्केट को, क्या दिक्कत है, छोड़ देंगे, उसके बाद फर्दर फिर से एंट्री लेंगे। तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है, आराम से बड़ी शिद्दत के साथ आपको ट्रेड करना है, बहुत ही शिद्दत के साथ। तो 10 के अगर प्रॉफिट कर लिया तो अब कोई भी ट्रेड लेने से पहले दो चीज देखो। सबसे पहले अपना स्ट्रेटजी पढ़ो और लाइन खींचो, जो अब हम कहाँ पे हैं। लेट से आपने देखा जो यार यहाँ पे मेरा जो लाइन था वो 780 या 770 के आसपास है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 780 के टारगेट है, और मार्केट हम 780 पे हमने सेल कर दिया। तो आपको पता है जब जिस लाइन पे मार्केट है, तो यहाँ से दो चीज होगा, अब यहाँ से मार्केट एक और उछलेगा। कितना उछलेगा वो आपको देखना है। जो अगर जा रही है कम से कम देखो 30 से 40% तक, तो हमें इसी ट्रेंड में सोचना है। जो ऊपर आ रही है तो आने देंगे। आपको कॉल देखो, दो चीज होगा, या तो आप यहीं पे कॉल ले लो फटाक से, जब तक जा रही है जाने दो, जहां भी घुमा वहीं से बेच दो। या दूसरा क्या करो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट को ऊपर आने दो। कब तक आने दो? 40 से 50% ऊपर आने दो, जितना मार्केट गिरी है, ठीक है। वहां से फर्दर आप पुट लो तो वो आपका फेवर में रहेगा, वहां से पुट लेंगे तो वो आपका फेवर, ठीक है। दूसरी, लेट से फर्दर यहाँ से, यहाँ भी आपने कॉल ले लिया और देखा यहाँ रुक रहा है, बेच दिया, फर्दर पुट ले लिया आपने, इस मूव को कैप्चर कर लिया, कोई बात नहीं। फर्दर फिर इसी लेवल पे आपको बेचना पड़ेगा, कौन सा, 780 के लेवल पे आते ही बेच दो। फर्दर यहाँ से मार्केट, अच्छा पुट, अब यहाँ पे एग्रेसिवली पुट कब बनाओगे, जब मार्केट इसके नीचे 15-20 मिनट सस्टेन कर दिए, तब हम पुट बनाएंगे फर्दर फिर से। अदरवाइज हम पुट इसके पीछे नीचे नहीं बनाएंगे। एक हम मार्क कर लेंगे, जो मार्केट बार बार कहाँ से उठ रही है और कहाँ से गिर रही है, तो जब जब ऊपर जाएगा यहाँ से पुट लेना है, यहाँ से कॉल होगा, इस टाइप से। इस टाइप से आप 10 बार ले लो, 20 बार ले लो, चलेगा।